नमस्कार। वैसे तो मेरे ख्याल में टीचर को हर किताब पढ़नी चाहिए, जो भी उसे किताब मिले। लेकिन आज मैं खास 3 किताबों का ज़िक्र करूँगा, जिसे तो हर टीचर को ज़रूर पढ़ना चाहिए और ख़ास करके प्राथमिक शिक्षक को, प्राइमरी टीचर को। इन तीनों किताबों में से एक किताब का संबंध हिंदुस्तान से है, दूसरी का जापान से है और तीसरी का रशिया से। और इन तीनों किताबों की एक और खूबी है कि इतनी नामी किताबें हैं, इतनी फेमस हैं, इनका हर भाषा में अनुवाद है, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, हिंदी में पढ़ना चाहें या उर्दू में पढ़ना चाहें। तो चलो बात शुरू करते हैं पहली किताब की, जिसका नाम है दीवा सोपन और जिसको लिखा है गीजूभाई भतेका ने। गीजूभाई भतेका का नाम काफी सुना होगा आपने। तो इस किताब में कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो मूल रूप से शिक्षक तो नहीं है, लेकिन वो शिक्षा अधिकारी से बात करके एक सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा को लेता है प्रयोग के लिए। लेकिन जब वो पहले ही दिन जाता है, वो मॉन्टेसरी मेथड से प्रभावित है और उस सिद्धांत को पढ़ के जाता है, लेकिन पहले ही दिन उसका जो सिद्धांत है वो धराशायी हो जाता है और उसको समझ आती है कि सिद्धांत और असली जो भूमि है, जो रियल सिचुएशन में, उसमें बहुत फर्क है। वो मायूस होता है पहले दिन, लेकिन उसके बाद वो कहानी कहना शुरू करता है, कहानी सुनाना शुरू करता है। उसकी कहानी का असर इतना जबरदस्त होता है कि बच्चे उसकी कहानी के, एक तरीके से कहें तो, उसके असर में बंध जाते हैं और उसी कहानी के आगे जोड़ते जोड़ते वो कहानी से गीत, गीत से नाटक, नाटक से और एक्टिविटी करते करते वो अलग अलग विषयों को किस तरीके से पढ़ाता है, वो पूरी डिटेल इस किताब में है। अगर आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हो तो इस किताब को पढ़ो। और ऐसे माहौल में जब उस स्कूल के पूरे शिक्षक उसका सहयोग नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस स्कूल का जो हेडमास्टर है वो उसका मजाक उड़ाता है, उसके बावजूद वो अपने प्रयोग में सफल होता है। और वो कैसे सफल होता है, उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी और आपको मजा आएगा। और दूसरी किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो किताब है जापान से, जिसका नाम है तोतो चान और जिसको लिखा है तेत्सुको कुरयानागी ने। तेत्सुको कुरयानागी। और ये किताब भी एक शिक्षक की कहानी कहती है। शिक्षक का नाम कोबायाशी है, जो एक अलग तरीके का स्कूल खोलता है और स्कूल में जो क्लासेज लगती हैं वो नॉर्मल कमरों में ना लग के रेल के डिब्बों में लगती हैं। ऐसा नहीं है कि कमरों कमरों को ही रेल के डिब्बे की शक्ल में बनाया गया था। सही सच में जो रेल के डिब्बे थे उनको ही वहां लाया गया था और उसी में ही क्लासेस लगाई जाती थी। अब सिर्फ क्लासरूम ही अलग नहीं था, वहाँ का पूरा माहौल अलग था, पढ़ने पढ़ाने का तरीका अलग था, एक्टिविटीज क्या करवाई जाती थी। और जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ये किताब, वो उसकी खेल कूद प्रतियोगिता जो कोबायाशी करवाते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि उसके स्कूल में कुछ बच्चे डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी है उन बच्चों को, और खास करके उनको ध्यान में रख के वो खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं ताकि उन बच्चों के अंदर किसी भी तरीके की कुंठा ना पैदा हो। वो ऐसी गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिनमें वो प्रथम आते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। और इसके अलावा वो एक स्नान करवाने के लिए या एक स्विमिंग पूल बनाते हैं जहां बच्चों को बिना कपड़ों के नहलाते हैं ताकि हर कोई बच्चा अपने शरीर से प्यार करे। तो ऐसी तमाम एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। एकेडमिक किस किस तरीके से उन्होंने एक्टिविटीज़ कराई, कैसे एक रियल किसान को वो स्कूल में लेके आते हैं और कहते हैं कि ये नए शिक्षक हैं, वो आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट हैं। और सबसे मज़ेदार किस्सा इस किताब का मुझे वो लगता है कि जब एक बच्चे को उसके पेरेंट्स ये कह के उस स्कूल से हटाना चाहते हैं कि ये स्कूल जो है वो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उससे थोड़ा अलग है, हमें अच्छा नहीं लगता ये मेथड, ये पढ़ाते ही नहीं है। तो वो जब बच्चे को लेने के लिए आते हैं तो बच्चा रोता है और कोबायाशी जो वहाँ का हेड मास्टर है उसको उसके कमर पर जोर जोर के मुक्के मारता है और कहता है कि इन्हें रोको, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल में बच्चे इतवार के दिन भी, संडे के दिन भी आना चाहते हैं, ऐसे स्कूल में क्या खास बात थी? इसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, जिसके कुछ चैप्टर कई क्लासों में या करिकुलम में इनके कुछ चैप्टर्स को भी डाला गया है। और इसी क्रम में जो तीसरी किताब है जो रशिया से है, पहला अध्यापक, जिसको लिखा है चेंगिज एटमाटोव ने। ये किताब भी एक शिक्षक की कहानी कहती है, जिसको शिक्षक हम कहें या ना कहें ये हम फैसला करेंगे इस किताब को पढ़ने के बाद।
क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो शहर से आता है और ऐसे गांव में आता है जहां स्कूल के कंसेप्ट से कोई वाकिफ नहीं है, कोई स्कूल के बारे में नहीं जानता। पहली बार वो उस गांव में स्कूल खोलता है और गली गली में घूमकर बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू करता है। और उसी स्कूल का असर होता है कि वहीं से एक बच्ची पढ़ के बाद में रूस में एक बहुत बड़ी शिक्षाविद बनती है, उसका बहुत नाम होता है और वही इस कहानी को कहती है। ये बहुत ही शानदार किताब है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तीनों किताबें, इनका लगभग समय भी एक जैसा ही है और ये लगभग 1930 से लेकर 40 के बीच का जो समय है, हमारे देश की आज़ादी से पहले का समय है, उसी पृष्ठभूमि में ये तीनों किताबें लिखी गई हैं। और सच में एक ही दिन में आप इस किताब को पढ़ सकते हो। मैंने पिछले 3 दिन में ये 3 किताबें पढ़ी हैं। हालांकि 2 किताबें पहले पढ़ रखी थी, उसको भी दोबारा पढ़ा, लेकिन पहला अध्यापक को मैंने पहली बार पढ़ा। तीनों ही किताबें बहुत ही शानदार, आकर्षक हैं और हर किसी को ये किताबें पढ़नी चाहिए और खास करके टीचर्स को, जैसा मैंने पहले भी कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।